सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है। यह भाई बहन के प्रेम की मीठी सी तकरार है। यह प्यार और खुशियों का त्योहार है। नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा को यह दिन अपन धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन को भारत में ऐसे मनाया जाता है कि देखने लायक होता है। हालांकि मैं आपको बता देती हूं कि भारत में भाई और बहन के रिश्ते निभाने की जो परंपरा है वो किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, परंतु ऐसी ऐतिहासिक महत्व एवं धार्मिक महत्व की वजह से हम इस दिन को हमेशा मनाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण यह है कि प्राचीन काल में देवताओं व दैत्यों का युद्ध हुआ था और दैत्यों के राजा बलि जो अमरावती पर अधिकार कर चुके थे। अमरावती इंद्र देवता की नगरी को कहते हैं और इंद्र देवता है वो देवताओं के राजा थे, तो अमरावती पर अधिकार कर चुके थे। तो उस समय जो इंद्र देवता है उनकी पत्नी शची बहुत परेशान हो गई थी और वह भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए गई और अपने पति की रक्षा के लिए गुहार करने गई। तो भगवान विष्णु ने शची को समझाते हुए और साथ साथ एक सूती धागे को एक ब्रेसलेट के रूप में, अपन उसे तवल कह सकते हैं पौराणिक भाषा में, वो बनाकर दिया था और शची से कहा था कि जाकर अपने पति इंद्र देवता के हाथ पर बांध दीजिए, उसकी रक्षा होगी। और उसी के बाद यह त्योहार मनाया जाने लगा। हालांकि यह त्योहार है वो इसलिए मनाया जाता है कि अपन उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे जो हमारी रक्षा करता है, और अपन जो भी हमारी रक्षा करता है, चाहे वह भाई हो, चाहे वह बहन हो, चाहे वह पिता हो, चाहे वह हमारी माँ हो, चाहे कोई पति हो या पत्नी हो, उन सब के हाथों पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। परंतु ये प्राचीन मान्यता हो गई और भाई व बहन के लिए ही स्पेशल त्योहार बन गया। तो इसलिए इसके पीछे यह कारण है। साथ साथ यह भी कारण माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु राजा बलि और विष्णु की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, ये भी एक पौराणिक कथा है। तो उस समय भगवान विष्णु राजा बलि की पूजा अर्चना आराध्य से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो राजा बलि ने एक वरदान मांग लिया, भगवान विष्णु से एक वचन ले लिया कि वो राजा बलि के ही महल में मेहमान बनकर रहेंगे। और भगवान विष्णु जो भक्त वत्सल है तो राजा बलि के महल में रहने लग गए। अब मां लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि भगवान तो वहीं गए और वहीं के होके रह गए, तो क्या किया जाना चाहिए। तो मां लक्ष्मी जी गई और राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हुए और उनसे वचन लेने की प्रार्थना की। और राजा बलि भी थे, तो रक्षा सूत्र की एक परंपरा भी है कि अपन इस दिन जो भी वचन ले लेते हैं या दे देते हैं उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। राजा बलि ने भी वहां पर अपनी बहन की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए कह दिया, उनको वचन दे दिया। और मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वचन मांग लिया। और इस प्रकार से भाई ने अपनी बहन के लिए और बहन के वचन की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया था। तो ये है इसके पीछे मनाने का कारण। और यहाँ पर अपन यही कह सकते हैं कि भी जो भी हमारी रक्षा करता है उसके हाथ पर हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, उसकी खुशी उसकी प्रसन्नता की कामना कर सकते हैं। परंतु वर्तमान में हम सिर्फ और सिर्फ भाई व बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक इस त्योहार को मानते हैं और इसी रूप में इसको मनाते हैं। तो फिर से मैं आपको रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इसी के साथ सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।